नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। किस तरीके से आप लोगों ने नेपाल का जो यति एयरलाइंस का क्रैश है वो देखा, उसके बारे में संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से जो यति एयरलाइंस है वो क्रैश हुआ, और साथ ही आपका जो वीडियो सामने आया है उसमें अचानक से जो है वो है प्लेन है वो आपका टिल्ट हो गया। जो आपका फ्लाइंग बीस्ट के ऑनर हैं, जो चैनल यूट्यूब चलता है जिनका, गौरव तनेजा, उन्होंने बहुत अच्छा डिटेल वर्णन किया है फ्लाइट के ऊपर, तो वो बहुत अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन किए हैं। तो चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसको क्लिक करके उनका वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले जो फ्लाइट होता है वो सबसे अधिक अनसेफ ट्रांसपोर्ट मोड में आता है दोस्तों। उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। जब लैंडिंग और टेक ऑफ होता है तो आप ये कह सकते हो कि पायलट का पूरा ध्यान होना ज़रूरी है, और जो भी आप रनवे बनाते हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं, एयरपोर्ट का डिज़ाइन करते हैं, वो एक इंजीनियरिंग का यूज़ करते हुए करते हैं। और साथ ही कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन करूंगा, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है, आप कोई भी शहर में जाके देख लीजिए कि जो एयरपोर्ट होता है बेसिकली उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो या तो शहर के आउटर में होता है या होने के बाद वहाँ आसपास डेवलपमेंट नहीं होता। बहुत बड़ा एरिया ओपन रखा जाता है और साथ ही कोई बड़ी बिल्डिंग आसपास नहीं होती। ठीक है, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो नया रायपुर में एयरपोर्ट है, पहले से मौजूद था, और उसके बाहर नया रायपुर शहर को बसाया गया है, तो बहुत बड़ा ओपन एरिया मिल जाता है। नेपाल के केस में यह है कि नेचुरल स्ट्रक्चर एक होता है मैन मेड को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गई, पर नेचुरल को हम नहीं कर सकते हैं। और नेपाल जो है वो दुनिया के सबसे रिस्की एयरपोर्ट में आता है, क्योंकि आपको बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल जाते हैं। मान लीजिए ये रनवे है तो यहीं पर उसके आसपास आपको माउंटेन देखने को मिल जाएगा, तो जिसकी वजह से काफ़ी रिस्क बढ़ जाता है। नेपाल में हर साल आपके विमान हादसे होते हैं। क्या होता है कि पायलट को उतना अंदाज नहीं बैठ पाता या गलती हो जाती है। एक अंदाज की बात नहीं कहूँगा, इसमें ये जरूर कहूँगा, भाई मैं तो पायलट हूँ नहीं तो मैं उतना नहीं समझ है मेरी। पायलट जो बैठा है भाई वो तो अच्छे से समझ वाले लोग बैठे हुए हैं, लेकिन होता क्या है कि कंट्रोल नहीं कर पाते उस सिचुएशन को। ठीक है, क्योंकि आसपास इतने सारे ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से हादसे और बढ़ जाते हैं। लेकिन ट्राई ये किया जाता है, प्लेन एरिया पे जाके देखेंगे कि जो भी आपके एरोप्लेन होते हैं या फिर समझ लीजिए एयरपोर्ट होते हैं वो आपके ओपन एरिया में होते हैं। तो जब तक आप टेक ऑफ करता है कोई फ्लाइट तो वो सर्टेन डिस्टेंस तक रहता है और कुछ दूरी के बाद ऊपर चला जाता है, तो बहुत देर तक शहर खाली खाली आपको दिखाई देता होगा। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा रनवे के बारे में। किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ये फ्लाइट आपको दिखाई दे रहा है जो कि लैंड कर रहा है, और ये रनवे है स्टॉप। तो जनरली जो रनवे लेंथ प्रोवाइड की जाती है वो 60% ऑफ लैंडिंग स्पेस, मतलब आप समझ लीजिए कि जो रोका जाता है उसमें भी 40% बचा रहता है। तो इस तरीके से इतना सेफ रखा जाता है रनवे डिस्टेंस को। जो लार्ज एयरपोर्ट होते हैं उनमें मिनिमम डिस्टेंस जो रखा जाता है वो 2520 मीटर रखा जाता है। उसी तरीके से क्लियर वे होता है। क्लियर वे मतलब प्लेन जरूरी नहीं होता कि उसी के अलाइनमेंट में बिल्कुल बीचों बीच लैंड करे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, लैंड करे उसके लिए क्या करना पड़ता है कि अगल बगल फ्री स्पेस देना पड़ता है। तो एक क्लियर वे होता है। तो वो क्लियर वे में अगर मान लीजिए विमान इधर उधर भी हुआ किसी कारण से बस, तो उसको एक जगह मिले, क्योंकि अगर उसको कच्ची ज़मीन मिलेगी या ख़राब ज़मीन मिलेगी तो हो सकता है आग लगने का डर है, वो रिस्क कैटेगरी में आ जाता है। तो इस तरीके से आपका एनालिसिस किया जाता है। पहला आपका है नॉर्मल लैंडिंग केस। नॉर्मल हम जब लैंड करता है तब उसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, टेक ऑफ में कितनी होनी चाहिए, एक फ्री स्पेस। जब भी आप देखे होंगे जब टेक ऑफ करता है तो बहुत दूर तक आपका कंक्रीट 40% के आसपास आपका स्पेस छूटा रहता है। ठीक है, मतलब सॉरी, उसकी जो डिस्टेंस होती है दोस्तों वो 150 मीटर के आसपास होती है। तो 150 मीटर तक स्पेस छूटा रहता है। वो इसलिए छूटा रहता है कि किसी कारण से कुछ गड़बड़ हो जाए। साथ ही एक और ऐड होता है इंजन फेलियर केस। मान लो आपका टेक ऑफ ले रहा है और अचानक से इंजन फेल हो जाए तो एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड की जाती है ताकि एक मौका मिल जाए और तुरंत ब्रेक लगाया जा सके। गति इतनी 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आपका टेक ऑफ ले रहा है, तो एक एक्स्ट्रा जो है वो फ्री बोर्ड प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक तरीका होता है, हालांकि इसका बहुत डिटेल टॉपिक है ये, तो मैं जस्ट ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ।
और एयरपोर्ट डिज़ाइन करने का सबसे पहले आपका हवा का क्या डायरेक्शन है, बहुत साल का रिकॉर्ड देखा जाता है, तो एक रिजल्टेंट निकल के सामने आता है। तो उस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि हवा का जो इफेक्ट है वो कम से कम पड़े। साथ ही डेटा लिया जाता है, टेम्परेचर का कैलकुलेशन भी रहता है। तो बहुत सारे कैलकुलेशन रनवे लेंथ का डिसाइड करते हैं। तो ज़्यादातर केस में आपको बता दूं दोस्तों, ऊपर उतना खतरा नहीं होता। अगर 13 किलोमीटर ऊपर आपका कोई फ्लाइट उड़ रहा है तो उतना खतरा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू जब वो 400-500 मीटर पहुंच जाता है। जनरली जो भी हादसे होते हैं उनमें क्या होता है कि अचानक इंजन फेल हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई तो अचानक जाके नीचे चला जाता है। या फिर समझ लीजिए एयरपोर्ट में भी क्या हुआ था, एक बार मंगलोर का केस मैं आपको बताता हूँ कि आपका रनवे जो था उससे आगे निकल के पहाड़ के नीचे खाई में गिर गया। तो मतलब वो फ्री बोर्ड लेंथ के भी आगे चला गया, कोई भी गड़बड़ हुई होगी। तो इसलिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखा जाता है टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान। तो मुझे लगा ये जानकारी आप लोग के समक्ष प्रस्तुत जरूर करनी चाहिए। समझ गए होंगे जनरली ये जो बेसिक टॉपिक था रनवे लेंथ के ऊपर था। तो चलिए मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।